2016 में एक तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई थी। दिल दहला देने वाले तस्वीर में एक वॉलंटियर को एक नग्नोसिन बच्चे को भोजन और पानी देते हुए दिखाया गया था, जिसे छोड़ दिया गया था और माना जाता था कि वो बच्चा दयान है। कई लोग पहले ही इन तस्वीरों को देख चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन हर कोई नहीं जानता कि 7 साल बाद इस छोटे लड़के के साथ क्या हुआ। ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल जाए। एकुआ एवं राज्य, जहां इस छोटे से लड़के को पाया गया था। किसी बच्चे को दयन करार देना एक आपराधिक मामला है। ये प्रथा अभी भी कुछ समुदायों में जारी है। जादू टोना में विश्वास दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करता है। दयन होने का आरोप लगाने वाले बच्चों को अक्सर उनके परिवारों और समुदायों द्वारा बहिष्कृत और त्याग दिया जाता है। कुछ मामलों में उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बिना किसी सहायता के इन बच्चों पर कुपोषण से मृत्यु का अत्यधिक खतरा होता है। उन्हें शिक्षा तक पहुंच से भी वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि स्कूल जादू टोने के संदेह वाले बच्चों को प्रवेश नहीं देते। नाइजीरिया में धार्मिक नेता अक्सर छोटे बच्चों पर जादू टोने का आरोप लगाते हैं, ताकि उनके माता पिता उन्हें झाड़ फूक के लिए पैसे दे सके। दुर्भाग्य से अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता के पास या तो सेवा के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, या वो ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं। और यदि उन्हें दयन करार दिया जाता तो वो अपने बच्चों को छोड़ देने का विकल्प चुनते हैं। फोटो में लड़के के माता पिता का कोई अपवाद नहीं थे। उन्होंने बस अपने बेटे को सड़क पर छोड़ दिया, क्योंकि उस पर दयन होने का आरोप लगाया गया था। इस प्रकार वो दुर्बल छोटा लड़का, जिसके पास भोजन या यहाँ तक कि पानी तक की पहुंच नहीं थी, भूख से मरने की कगार पर था। वो कथित तौर पर अपने दम पर जी रहा था। करीब 8 महीने तक राहगीरों का बसा हुआ खाना खाते रहे और कूड़े में खाना ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी किसी ने उस गरीब बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। लोग बस उसके पास से गुजर गए और ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि उस छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ होता यदि सहायता संगठन के डेनिस वॉलंटियर, जिसका नाम एंजा रिग्रेन लोवेन है, जिसने धूल भरी सड़कों पर भूखे सोए गए बच्चों को नहीं देखा होता। सड़क पर इस छोटे लड़के को देखकर महिला ने तुरंत कार रुकी और ध्यान से बच्चे को पानी पिलाया, जिसके बाद वो उससे उठाकर नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां लड़के का इलाज किया गया। लड़के को गैस्ट्रिक पैरासाइट का इलाज करना पड़ा और लाल रक्त कोशिका की कमी से निपटने के लिए रक्तदान की आवश्यकता थी, और ये उस चीज का केवल एक छोटा सा हिस्सा था जिसके लिए उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। रेस्क्यू के तुरंत बाद एंजा ने बाल छुड़ैलों की दुखद समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसकी चिकित्सा आवश्यकता के लिए धन जुटाने के लिए छोटे लड़के को पानी पिलाते हुए एक वीडियो शेयर किया। तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गई और छोटे लड़के की कहानी ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। कहानी ने लोगों को अफ्रीकन चिल्ड्रंस एड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन को $1 मिलियन से अधिक दान देने के लिए प्रेरित किया, जो लोवेन द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है जो नाइजीरिया के खतरनाक तथाकथित दयन बच्चों को बचाती है। इसके तुरंत बाद एंजा ने उसे गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम होप रखा। उसने कहा, जिस दिन मैंने इस प्यारी सी छोटे लड़के को पहली बार अपनी बाहों में लिया, मुझे पूरा यकीन था कि वो जीवित नहीं रहेगा। उसकी हर सांस संघर्षपूर्ण थी और मैं नहीं चाहता था कि वो बिना नाम, बिना सम्मान के मरे, इसलिए मैंने उसका नाम होप रखा। इलाज शुरू करने के 2 महीने बाद होप पूरी तरह ठीक हो गई। तब से उनमें एक अविस्मरणीय परिवर्तन आया है। उसने अपनी पुरानी ताकत और मुस्कान वापस पा ली है, और यह तक कि वो अन्य बच्चों के साथ भी खेलते हैं। छोटे सी होप परिवार जैसे अनाथालय में रही, जहां एंजा ने अपनी मां की भूमिका निभाने के लिए कदम रखा। 1 साल बाद लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया और उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। इस फुटेज को देखकर आप देख सकते हैं कि होप अब पूरी तरह से स्वस्थ है और सड़क पर पाए गए उस गरीब बच्चे की तरह नहीं दिखता है। 2016 से होप उस अनाथालय में रह रही है, जिसे एंजा और उनके पति ने दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में उन बच्चों के लिए खोला था जो अंधविश्वास के कारण सड़क पर आ गए थे। ये एक अच्छी और दयालु जगह है। वो सभी वहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं और प्रत्येक बच्चे के साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें बहुत सारा प्यार और स्नेह मिलता है, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत है। इस तस्वीर को देखकर जहाँ होप उसकी आंखों में देखकर मीठी मुस्कान दे रही है, ये विश्वास करना भी मुश्किल है कि किसी ने इस प्यारे बच्चे पर जादू टोना करने का आरोप लगाया होगा और उसे निश्चित मौत के लिए छोड़ दिया होगा। सिर्फ 1 साल के प्यार और देखभाल ने बच्चे को जीवन का एक बिल्कुल अलग तरीका दिखाया। अब कोई भी इस मुस्कुराते हुए लड़के को पहचान भी नहीं सकता कि वो एक पतला कुपोषित कंकाल लड़का था। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एंजा की शादी डेविड नाम के एक नाइजीरियाई व्यक्ति से हुई है और वो दोनों मिलकर परित्यक्त शिशुओं के लिए एक सहायता केंद्र चलाते हैं। वहाँ बच्चों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा उपचार और शिक्षा मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक ऐसा परिवार मिलता है जो उनसे प्यार करता है और उनकी देखभाल करता है। एंजा और डेविड का अपना बच्चा
बच्चा डेविड जूनियर भी है जो जन्म से ही अनाथ बच्चों के साथ रह रहा है। इसके अलावा ऐसा हुआ कि डेविड जूनियर और होप लगभग एक ही उम्र के हैं। जब होप को केंद्रों में लाया गया तो डेविड पहला व्यक्ति था जिसके साथ डरे हुए लड़के ने बात करना शुरू कर दिया और अब वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। 2022 में होप अपने पिता से फिर मिल गए। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए एंजा ने अपने पिता के साथ होप की तस्वीरें साझा की और लड़का उन्हें देखकर खुश दिख रहा था। जब हम वापस आए तो होप ने मेरा फोन ले लिया और बच्चों को अपनी और अपने पिता की तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत उत्साहित थी, ठीक उसी तरह जैसे अन्य सभी बच्चे अपने घर से वापस आने पर करते हैं। सितंबर 2023 में एंजा ने खुलासा किया कि होप आखिरकार अपनी मां से मिली थी। सहायता कर्मी के अनुसार होप की मां, जो उस समय नाबालिग थी, उसके पिता लगभग 65 वर्षीय ग्राम प्रधान थे जिसने होप की मां को गर्भवती किया था, जिन्होंने उसे पत्नी के रूप में सुना था और उन्होंने केवल 15 साल की उम्र में ही होप को जन्म दिया था। तब से होप की मां कुछ समय तक उनके साथ रही और उनके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया। होप को उसे माफ करने में कुछ समय लगा, लेकिन उसकी कहानी में उसकी मां को निर्दोष के रूप में चित्रित किया गया है। आज होप पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वो अभी भी अनाथालय में रहता है और एंजा को अपनी मां कहता है। वो इन बच्चों की भी मदद करता है और अपने पालक माता पिता को उनके महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। नाइजीरिया में एंजा के चैरिटेबल फाउंडेशन के पैसे से अब एक नया अनाथालय बनाया जा रहा है जिसे लैंड ऑफ होप कहा जाता है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोगों ने इस बड़े दिल वाली महिला को दान दिया। लोग जितना हो सके उतना योगदान देते रहे और एंजा इस पैसे का इस्तेमाल और लोगों की जान बचाने में करती है। अपनी मेहनत के इनाम के बारे में एंजा कहती है कि इन बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है जिसका वो कभी सपना भी नहीं देख सकती थी। होप की मुस्कान अब उम्मीद की प्रतीक है। वो इस बात का सबूत है कि जब लोग एक ही लक्ष्य की तलाश में साथ आते हैं तो बड़ी चीजें हासिल की जा सकती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि होप की कहानी का अंत भले ही सुखद रहा हो, लेकिन आज भी कई बच्चे ऐसी ही परिस्थितियों में जी रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।